So guys, today's topic is firewall implementation, security via the firewalls with the using of IDS and the IPS system. Because हमने DOS अटैक में देखा था कि आप जो DOS के प्रिवेंशन कर सकते हो वो IPS के बेसिस पे कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम के बेसिस पे। तो इफ यू आर वर्किंग एज ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन उनको बतानी पड़ती हैं कि आप कैसे वो अपने नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर इंसिडेंट्स, कि अगर फ्यूचर में वो क्राइम दोबारा ना हो उनके साथ तो उसके लिए प्रोटेक्शन पार्ट कैसे करेंगे वो आएगा आपका फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर फायरवॉल। कि फायरवॉल होती क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायरवॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, फिर इसके कुछ हम रूल सेट्स बना के देखेंगे अलग अलग उस पे, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसेस कैसे कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ आपकी जो बेटर आपके आईडीएस सिस्टम्स होते हैं उनको हम यूज करके देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्लस इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर एंड देखेंगे वो कैसे वर्क कर रहा है, प्लस उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं फायरवॉल्स की, प्लस आपके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो सारी चीजें हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फायरवॉल। फायरवॉल होती क्या है, तो अ फायरवॉल इज अ कंपोनेंट, एक तरीके का कंपोनेंट है जो फिल्टर का काम करती है किसके, इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा पैकेट्स में, जिसमें हम इनबाउंड या आउटबाउंड रूल्स के थ्रू उनको नेटवर्क को पर्टिकुलर फिल्टर यूज करते हैं। So it means we can say that firewall is just like a component which is used to filter incoming and outgoing or inbound and outbound rules of a particular network. किसी भी नेटवर्क के लिए इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल सेट बनाना जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा पैकेट्स के फिल्टर्स जो आप लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, किसके थ्रू करते हैं, फायरवॉल्स के थ्रू करते हैं। अब फायरवॉल इज हैविंग अ डेटाबेस। अब ये डेटा फिल्टर्स लगाएगा कैसे, ये समझो। इसके पास क्या है, एक प्रॉपर डेटाबेस है। उस डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर्स और फॉर द डेटा पैकेट मूविंग इनसाइड और आउटसाइड अ नेटवर्क। जो भी डेटा पैकेट आपके आ रहे हैं या जो भी डेटा पैकेट आपके नेटवर्क से जा रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या करना, अपने आउटबाउंड एंड इनबाउंड रूल सेट को अप्लाई करना। कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर्स। तो जो भी डेटाबेस के अंदर सिग्नेचर्स हैं उनके बेसिस पे क्या होंगे, आपके फिल्टर्स अप्लाई होंगे। द डेटा पैकेट मूविंग इन अ नेटवर्क traffic having a malicious content can be blocked by a firewall according to the rule sets created by the network administrator। यहाँ पे जो डेटा पैकेट आप मूव करा रहे हो नेटवर्क के अंदर, जो भी डेटा पैकेट मूव हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर, जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, अगर किसी भी उसमें जो भी ट्रैफिक है उसमें अगर किसी भी टाइप का कोई मैलिशियस कंटेंट आता है तो ब्लॉक हो जाता है फायरवॉल के थ्रू, जो भी रूल से डिजाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा यहाँ पे काम क्या है ये समझो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, in the investigation part we are just providing a security यानी काउंटर मेजर्स, ताकि उस कंपनी का डेटा क्या ना हो, लीक ना हो इन फ्यूचर। बिकॉज एक बार तो हो ही चुका है, उसको कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लस इन फ्यूचर उसके पास इस टाइप के दोबारा अटैक्स ना हो, तो उसके जो काउंटर मेजर्स हैं वो आपके किसके थ्रू करेंगे, हम फायरवॉल के थ्रू, जिसके लिए अलग अलग टाइप्स के फायरवॉल्स यूज करे जाते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से आपका फायरवॉल जो है वो यहाँ पे काम करता है। तो सबसे पहले ये देखो हाउ द फायरवॉल वर्क्स, कैसे काम करती है। अभी आपने देखा किस तरीके से चल रही है। द फायरवॉल्स आर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट वर्क्स और एज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर द डेटा अटेम्प्टिंग टू एंटर योर कंप्यूटर और अ नेटवर्क। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फायरवॉल जो है वो आपकी डेटा फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर बेस हो सकती है या फिर हार्डवेयर बेस। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स जो हम यहाँ पे करते हैं, या तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल का यूज करते हैं या तो हार्डवेयर बेस्ड। फायरवॉल स्कैन पैकेट्स अ malicious कोड और अटैक वेक्टर दैट हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड एंड एस्टैब्लिश्ड थ्रेट्स। फायरवॉल स्कैन करती है पैकेट्स को और malicious कोड्स को या अटैक वेक्टर्स को फाइंड आउट करती है जो ऑलरेडी उसके साथ क्या हो चुके हैं, डिजाइन हो चुके हैं या फिर अटैच्ड हो चुके हैं। Should a data packet be flagged and determined to be a security risk, the firewall prevent it from entering the network or reaching your computer। फायरवॉल उसे प्रिवेंट करती है, हमें सिक्योरिटी रिस्क हमें बताती है, डिटरमाइन करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है नेटवर्क को, ताकि वो हमारे सिस्टम तक ना पहुंचे। सो
ये है बेसिकली फायरवॉल का काम की कैसे चल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम बात करें ब्लॉकिंग सिस्टम्स की, तो अभी आपने देखा कि आपके पोर्ट बेस पे हो सकता है, आईपी एड्रेस बेस पे हो सकता है, प्रोग्राम बेस पे हो सकता है, आपके कीवर्ड्स के बेसिस पे हो सकता है, या फिर एनी मोर और भी आप तरीके यहाँ पे ग्रुप वाइज उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको टैग वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको डोमेन वाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारे क्या है वेज होते हैं कि आप फायरवॉल को किस तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, now let's we talk about the types of firewall. So types of firewall की बात करें तो on the basis of method firewalls are two types, दो तरीके की होती है। पहली firewall बोलते हैं जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड firewall, दूसरी होती है हार्डवेयर बेस्ड firewall. Software based firewall is also known as a या also called as a host based firewall. These are the firewall which is in the form of application or a software which is having a rule set of inbound and outbound coming traffic coming from network, that is Windows firewall, Linux firewall या फिर Linux के अंदर IP tables जो होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एक इस तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें इन आपके रूल सेट डिजाइन किए जाते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को लेके, जो कि नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करेंगे, जो कि हो सकती है आपकी विंडोज बेस्ड, लिनक्स बेस्ड, जो कि लिनक्स के अंदर कई बार आईपी टेबल्स के बेसिस पर भी होती है। तो वहां पे क्या है आपके फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशंस ऑन द सॉफ्टवेयर बेसिस व्हिच इज कॉल्ड एज अ होस्ट बेस्ड आल्सो। नाउ नेक्स्ट होती है आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ फायरवॉल। तो यहाँ पे कुछ और टाइप्स आते हैं फायरवॉल के, जैसे कि आपके पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आती है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल आती है, इसे प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोलते हैं, एंड तीसरी होती है हाइब्रिड फायरवॉल। नाउ एक एक को समझ लेते हैं किस तरीके से काम करती है। सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो पैकेट फिल्टरिंग इज अ स्मॉल डेटा आर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। आपको ध्यान होगा कि अगर आपने नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत भी आपको पता है, तो आपके जितना भी डेटा ट्रेवल करता है ओवर द कम्युनिकेशन पैकेट्स के फॉर्मेट में करता है। उन पैकेट्स में होता क्या है, पैकेट जो है वो बेसिकली कोई भी डेटा है, जैसे कि सपोज करो आपके 200 MB का डेटा है, उस डेटा को एक साथ नहीं भेजेगा, उसको क्या करेगा, आपका सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और उसके कुछ सेगमेंट्स बनाए, जैसे कि सपोज दैट 5-5 MB के सेगमेंट्स बना दिए। उन सेगमेंट्स को क्या करता है, ये ट्रेवल कराता है, आप तक रिसीव कराएगा। अब ये जो 5-5 MB के डेटा पैकेट आप रिसीव कर रहे हो, इनको डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा। तो जब ये डाउनलोड होंगे ना सिस्टम में, तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इसके जो हेडर होती है पैकेट्स के, पैकेट में दो चीजें होती है, एक हेडर पॉइंट होता है और एक आपका होता है बॉडी पॉइंट। तो हेडर कंटेंट जो है उसके अंदर देखेगा कि सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। अगर सोर्स एड्रेस ब्लॉक किया गया है तो वहां से कोई भी पैकेट नहीं आ सकता, अगर नहीं ब्लॉक किया गया है तो वहां से पैकेट आ सकता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का काम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, अगर हम बॉडी की बात करें तो वहां पे आपके काम करती है एप्लीकेशन या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल। इसमें क्या करते हैं कि जो भी डेटा पैकेट ला रहे हैं उसके अंदर जो उसका बॉडी कंटेंट एरिया है, वो कोई मैलिशियस डेटा तो नहीं लेके आ रहा, किसी टाइप का पेलोड अगर लेके आ रहा है तो उसके अंदर का कंटेंट चेक करना, दिस इज अ वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, इसे प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोलते हैं। हाइब्रिड व्हिच इज हैविंग अ बोथ ऑफ थिंग्स, यहाँ पे पेरिफेरल की तरह काम नहीं करता, ये एक सीरियल कनेक्शन लाइन की तरह काम करता है, जिसमें स्टार्टिंग में पैकेट लगी होती है एंड उसके साथ में आपकी एप्लीकेशन लगी होती है उसके जस्ट बाद में। तो पहले पैकेट फिल्टर्स होते हैं, फिर एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है कंटेंट एरिया को, देन वो आपके आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो दिस इज द अदर टाइप्स ऑफ फायरवॉल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो लेट्स सी एक बार डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। So packets are a small amount of data. When the firewall uses packet filtering, the packet attempt to enter the network are run against a group of filters. These filters remove the packet that must certain identified threads and allow the others through their intended destination. तो यहाँ पे वही चीज है कि पैकेट्स को रिमूव कर देता है अगर वो आपके डेस्टिनेशन एड्रेस को उन्होंने, या फिर सोर्स एड्रेस जहां से आ रहा है पैकेट, उसको आपने ब्लॉक कर रखा है। तो एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करें, एप्लीकेशन प्रॉक्सीज आर कॉन्फ़िगर्ड इन द मल्टी होम सर्वर्स एंड दे आर ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ राउटर बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, उससे पहले लगाई जाती है टू प्रिवेंट ट्रैफिक फ्रॉम पासिंग डायरेक्टली बिटवीन नेटवर्क। And application proxy based firewall function at the application level. At this level, you can block or control traffic generated by application. Application level firewall can enforce correct application behavior
and can help to block malicious। तो ये करता क्या है, ये डेटा पैकेट जो उसके अंदर कंटेंट एरिया बॉडी सेक्शन में आ रहा है उसको रीड आउट करता है और उसके बेसिस पे पैकेट्स को चेक करता है क्या ये ब्लॉक होने लायक है। अगर उसको लगता है कि दिस इज मैलिशियस कंटेंट, वहां पे ब्लॉक कर देता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, आज की डेट में आप जो जीमेल सर्वर यूज करते हो, जीमेल पे अगर आपने किसी भी टाइप का कोई कोड डाला तो वो क्या करता है, उस कोड के बॉडी को चेक करता है। सपोज दैट यू आर जस्ट adding a file with the HTML file, .html extension file, तो वो उसके अंदर के कोड को चेक करेगा। अगर उसे वहां पे वो कोड लगता है कि दिस इज अ मैलिशियस कोड, इवन एन जावास्क्रिप्ट का कोड हो, HTML का कोड है, दैट आर वेरी सिंपल कोड, बट स्टिल एप्लीकेशन फायरवॉल उनको भी ब्लॉक कर देती है। तो आज के डेट में आप जो भी डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो वो आपके रिसीव वहां पे स्टोर नहीं होते, अपलोड नहीं होती फाइल। क्या कह देता है, हार्म फाइल या हार्म इंटेंडेड, इस तरीके से। तो आपका वहां पे क्या है, एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से आपकी काम कर रही है। के जो फायरवॉल्स हैं वो किस तरीके से आपके काम करती हैं, लाइक पैकेट फिल्टरिंग कैसे काम करती है, एप्लीकेशन कैसे काम करती है, हाइब्रिड कैसे काम करती है, राइट? Yes, sir. Now let's discuss about the IDS system। अब हम बात करेंगे IDS सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है ये। ठीक है, सो IDS is basically called as an institution detection system and this system is basically a type of software or the hardware based program। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है या फिर हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम हो सकता है, which detect every suspicious activity and create log for it। ये क्या करता है कि उन सस्पिशियस एक्टिविटीज को फाइंड आउट करता है या डिटेक्ट करता है, एग्जामिन करता है, डिस्कवर करता है एंड उसके बाद उनके लिए एक लॉग क्रिएट कर देता है। एंड इट इज आल्सो क्रिएट द लॉग एंड सेंड इमीडिएटली टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एंड केवल लॉग क्रिएट ही नहीं करता, उस लॉग को आपका सेंड करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, सो दैट दे कैन फाइंड आउट देयर इज अ इंट्रूडर इन अवर नेटवर्क। सो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि उसे आइडिया लग जाता है कि कोई इंट्रूडर आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री ले चुका है, तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। So it can be determined in different types, like अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। different types के होते हैं, जैसे कि NIDS, that is called a network IDS system। next HIDS, that is called a host IDS system। and the next one, that is a WIDS, which is called as a wireless IDS system। तो तीन जगह पे आप IDS लगाते हो। होस्ट नेटवर्क बेस्ड IDS अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है। होस्ट बेस्ड IDS जो कि आपका अभी हमने डिस्कस किया था आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हो सकता है। एंड वायरलेस IDS जो कि आपके राउटर्स के अंदर मिलता है। तो ये बेसिकली आपके राउटर के ऊपर काम करता है। इफ यू आर गोइंग एंड ओपन योर राउटर पैनल, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे एक एडवांस ऑप्शन में आपको सिक्योरिटी फीचर में आपका IDS सिस्टम मिलेगा। तो आप वहां से उसे अगर इनेबल कर लो, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल ही होता है। अगर आप इनेबल से इसको डिसेबल कर देते हो तो आप अपनी सिक्योरिटीज को वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर आज नहीं करना चाहते तो जस्ट इसको आप ओपन करके छोड़ दो। नाउ ये आइडियल जो है वो केवल डिटेक्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन भी तो उतनी देर चाहिए ना। अब जैसे कि इसने लॉक तो क्रिएट किया और किसको सेंड किया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन उतनी देर रोक के कौन रखेगा उसको, वो रखेगा IPS सिस्टम, which is called as a institution prevention system। ये क्या काम करता है, it acts and works by preventing the intruder which have been doing malicious or illegal activity in a network or with their clients immediately। तो यहाँ पे क्या है कि आपका IPS सिस्टम उन डेटा उन इंट्रूडर से हमें प्रिवेंट करता है जो नेटवर्क के अंदर किसी भी टाइप की इलीगल एक्टिविटीज या मैलिशियस एक्टिविटीज करते हैं और उससे हमारे डेटा को ब्रीच करने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IPS सिस्टम का यूज करते हैं। सो फॉर द IDS एंड IPS